उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ और सक्षम यूपी की मुहिम को लेकर लगातार अलग अलग जिलों से होते हुए फिलहाल फर्रुखाबाद जिले के अंदर हम मौजूद हैं। और ये कहा जाता है कि अगर किसी राज्य को खुद में सक्षम होना है, किसी भी सभ्यता को सक्षम होना है, तो उस समाज का जो आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसे सक्षम करना बेहद जरूरी है। कुछ ऐसा ही फर्रुखाबाद जिले के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए हो रहा है। सरकार लगातार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और इसी में है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसमें कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ा गया है। एक ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास इस वक्त हम मौजूद हैं। क्या ये करते हैं और कैसे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है न सिर्फ अपने लिए जो आजीविका है वो जनरेट कर रहा है, खुद में आर्थिक तौर पर सक्षम हो रहा है, साथ ही साथ आखिर कैसे वो बाकी यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो महिलाएं मौजूद हैं, उनके लिए भी आर्थिक सशक्तिकरण का जो माध्यम है वो यहाँ पर बन रहा है। सरकार की इन्हें कितनी सहायता मिल रही है और कैसे ये सक्षम यूपी बनाने में अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। क्या कुछ ये बनाते हैं वो भी बताएंगे और कौन से प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं और कैसे तमाम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, आइए आपको दिखा दें। तो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो भी हैं हमारे साथ। मैडम, एक मिनट के लिए रोकूंगा आपको। क्या कर रही हैं अभी आप? मैं शर्ट बना रही, शर्ट तैयार कर रही हूँ। अच्छा, क्या क्या करती हैं आप यहाँ पर? जिस तरीके से ये पूरा जो स्टिचिंग का काम होता है, सिलाई का काम होता है, उसमें क्या क्या करते हैं आप लोग? मैं ये कपड़े की कटाई करती हूँ और शर्ट की कटाई, उसके बाद में पेस्टिंग करती हूँ, पेस्टिंग के बाद में फिर सिलाई करती हूँ, वॉशिंग करके फिर प्रेस पैकिंग होती है। हाँ जी। कब से कर रही हैं आप यहाँ पर, कब से जुड़ी हुई हैं? मैं करीब हो गए हैं मुझे 2024 से। अच्छा जी, 2 सालें तीन लगभग हो रही हैं, 3 सालें हो गई हैं मुझे। कहाँ की रहने वाली हैं और आप? रहने वाली तो मैं ग्राम कीरतपुर की। अच्छा जी। तो ये यहाँ तो कैसे जुड़ी आप इससे? आपको कैसे पता चला कि ये काम किया जा सकता है? मैं पहले ही से थोड़ा बहुत अपना घर का काम, घरेलू काम जानती थी। मशीन 1-2 थी घर ही में। फिर मैंने ये रेडीमेड शर्ट का काम थोड़ा अपना खुद का शुरू किया। शुरू करके जब मैं समूह में शामिल हुई, तो मैंने समूह में ये सोच रखा था कि मतलब अपने आप अपना काम डालें ताकि हमारा रोज़गार बढ़े। ऐसे प्राइवेट करने से हमारा इतना नहीं होगा और इसमें थोड़ी हमें सहायता भी मिलेगी। तो मैंने ये काम अपना शुरू किया और अपनी समूह की महिलाओं को जागृत किया, सबको बताया कि ऐसे से ऐसे करो, इससे लाभ है। ममता जी, क्या करती हैं आप यहाँ पर इस जो है फैक्ट्री के अंदर? मैं बटन लगाती हूँ। अच्छा, क्या क्या काम होता है यहाँ फैक्ट्री में? क्या क्या काम करते हैं लोग, जो सभी महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं? कोई बटन लगाता है, कोई प्रेस करता है, कोई शर्ट सिलता है, कोई कुछ भी करता है। तो कुछ पैसे वैसे मिलते हैं जिस तरीके से काम वाम करती हैं आप? हाँ, 4-5-6 हज़ार रुपये मिल जाते हैं महीना में। तो पहले क्या करती थी आप? पहले क्या करते थे? कुछ नहीं करते। पहले कुछ नहीं करती थी। अच्छा, तो फिर 2 पैसे आने लगे हैं पहले घर में, पहले के मुकाबले? हाँ, आने लगे। अच्छा, साधना जी, आप क्या करती हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैं प्रेस करती हूँ। तो पूरी प्रेसिंग वगैरह का जो भी काम है वो आपके माध्यम से? जी। ये बताइए कि जब ये सारा आप काम कर रही हैं, कुछ कमाई वमाई हो रही है? हाँ जी। तो पहले क्या करती थी आप? पहले क्या घर में ही काम हम करते थे और कोई काम ही नहीं था। अच्छा, तो यहाँ कैसे जुड़े, इसका कैसे पता चला? हम यहाँ पास ही में रहते थे, तो बुआ जी से पूछा तो बुआ ने कि आओ सीख लो अब काम हम थोड़ा बहुत, तो तभी सीख लिया। तो 2 पैसे आते हैं तो अब घर में भी थोड़ा राहत होती होगी अपने? नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होती थी, हम नहीं कोई दिक्कत होती। पुष्पा जी, आप क्या करती हैं यहाँ पे? हम सिलाई भी करते हैं, बटन भी लगाते हैं, प्रेस भी करते हैं, सब काम कर लेते हैं। अच्छा, तो सारी जो शर्ट में जो भी चीज़ें होती है सब जानती हैं? कब से कर रही हैं आप ये काम? हम जब से काम शुरू हुआ तब से कर रहे हैं। हम तभी से कर रहे हैं, मुझसे ही घर के ही है। अच्छा, तो कैसी कैसी शर्ट बनती हैं यहाँ पर? अच्छी बनती हैं, शर्ट बढ़िया बनती हैं।
सारे साइज वगैरह की जितने भी साइज होते हैं सबके। अच्छा। ये बताइए कि जब से ये काम शुरू हुआ है तो कुछ कमाई वमाई बढ़ी है पहले से? हाँ खूब बड़ी है। हाँ ये बताइए क्या करती हैं आप यहाँ पे? मैं बटने भी लगाती हूँ, शर्ट भी सिलती हूँ, पैकिंग भी करती हूँ, प्रेस भी करती हूँ। सारे काम आप जानती जी। हैं? अच्छा, कब से जुड़ी हुई हैं यहाँ पे? मुझे हो गए 5 साल जुड़े। 5 नहीं साल से कर रही हैं? जी, पहले मैं बटने लगाती थी यहाँ पे। अच्छा। हाँ, ये सिलाई सीखना मैंने 1 साल से शुरू किया है अभी। तो फिर धीरे धीरे सीख लिया या आपने सारा। अच्छा, कुछ कमाई वमाई हो जाती है? हाँ हो जाती है, 60,000-8,000 रुपये महीना हो जाती है। अच्छा, पहले क्या करती थी आप? पहले हाउस वाइफ थे। अच्छा, जी। तो कुछ मदद मिली इससे? हाँ तो घर में भी पैसा देने लगे हम? जी, बच्चों को भी थोड़ी हेल्प मिल जाती है, हस्बैंड को भी हेल्प मिल जाती है। अच्छा, घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले कुछ नहीं करते हैं। खुश हैं? हाँ वो खुश हैं। अच्छा, खुद अपने घर में काम है तो वो खुश ही रहते हैं। अच्छा, कहते अगर मान लो क्योंकि आप इसी गांव की हैं, जी, मैं यही मेंबर हूँ यहाँ आपके। आप मेंबर हैं? जी। अच्छा, जब अपने आसपास कुछ काम वाम मिल जाए वरना बाहर जाके काम करना बढ़िया क्या है? बढ़िया यही है, अपने घर में काम करो, घर का भी काम करो, बच्चों को भी देखो, ये भी काम घर में घर के। तो कैसे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो इन शर्ट्स को बना रहा है और ये महिलाएं जिस ग्रुप के साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, उमाकांत जी हमारे साथ हैं यहाँ पर इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो इस वक्त यहाँ पर चला रहे हैं। उमाकांत जी कैसे हैं आप? ठीक है साहब। उमाकांत जी क्या करते हैं आप अपनी फैक्ट्री में, क्या क्या बनता है आपके यहाँ पर, किस तरीके का काम होता है? हमारे यहाँ जो है शर्ट्स बनती हैं और ये शॉर्ट्स बनते हैं हाफ गर्मियों में पहनने वाले। हाँ, ये बताइए कि कैसे इसकी आपने शुरुआत की, कब शुरुआत की? शुरुआत इसकी हमने सन 2020 में की थी। हाँ, ये पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था, उसके बाद छूटने के बाद जो है मैं प्राइवेट जॉब में गया। तो वहाँ नोएडा में जिस कंपनी में मैं प्राइवेट जॉब करता था उसमें ये शर्टें ही बनती थी, तो वहाँ से ये हमने काम सीखा। हाँ, तो फिर जैसे वहाँ काम कर रहे थे तो उसके बाद ये कैसे सोचा कि चलिए मैं अपना भी काम करने की शुरुआत करता हूँ, और पैसे की व्यवस्था कैसे करी? मन में एक ख्याल आया, शायद ईश्वर की कृपा रही होगी कि आप अपना ये काम डालें। तो हमने कंपनियों में तो बड़े स्केल पे काम होता है, तो उस बड़े स्केल को अब छोटे स्केल पे कैसे किया जाए, सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे इसमें हुई कि तो खैर ईश्वर की कृपा की वजह से ये सब संभव हो पाया, जिससे कि मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट किया। दूसरे सन 2020-21 में गवर्नमेंट की एक स्कीम स्वयं सहायता समूह, महिला स्वयं सहायता समूह के नाम से आई, तो जिसका गठन गांव सरकारी कर्मचारियों ने जाकर के किया। उसमें अब हमारी बुआ जी हैं, तो इनके नाम से हमने ये स्वयं सहायता समूह का गठन करवाया है। तो उसमें हम भी हेल्प कर देते हैं, जैसे मार्केटिंग में है, कपड़ा लेने जाना या मटेरियल लेने जाना, या मार्केटिंग में बिक्री के लिए जो है, तो उसमें मेरा सहयोग रहता है। अच्छा, शुरुआत में जो आप लोगों ने लोन लिया, क्योंकि पैसे की व्यवस्था सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो सरकार ने कितना आप लोगों को लोन दिया शुरुआत में? शुरुआत में 1,20,000 रुपये दिया, फिर उसके बाद में 3 लाख रुपए दिया। अधिकारी बहुत कुछ करते हैं, अधिकारी ही लगभग सब कुछ करते हैं, इसे समझिए। अधिकारियों ने हमारा ये ऑनलाइन डलवाया हुआ है, भारत सरकार की वेबसाइट है ई सरस पे, सरस आजीविका मिशन के नाम से, तो उस पे हमारा माल जाता है, और उन्हीं के सहयोग से हमारा अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी जाता है। और अधिकारी जो है हमको जनपदों में जो सरस मेला लगते हैं उसमें भी बेचते रहते हैं, तो वहाँ भी मेरा माल बिकता है। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप फिलहाल यहाँ पर इन शर्ट्स को बनाने का काम कर रहा है, उसकी फैक्ट्री में इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप देखेंगे जो अलग अलग महिलाएं हैं वो स्टिचिंग का काम यहाँ पर कर रही हैं। ये पूरा रॉ मटेरियल है, इसके अलावा मशीनें हैं जिसके ज़रिए पूरी शर्ट्स यहाँ पर तैयार होती हैं, और रेडीमेड क्वालिटी की, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं बिल्कुल उसी की क्वालिटी की ये सभी महिलाएं यहाँ गांव के अंदर अपनी सादी मशीनों के ज़रिए इन तमाम शर्ट्स को तैयार यहाँ पर करती हैं। ये जो कपड़ा है ये इंपोर्ट किया जाता है, और उसके बाद ये जो सिलाई है इसकी यहाँ पर होती है, वॉशिंग होती है, प्रेसिंग होती है, उस पर बटन जो हैं वो लगाए जाते हैं, और ये सब कुछ पूरी तरह से प्रीमियम तरीके से पैक करके फिर इसको भेज दिया जाता है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग दुकानों पर। बड़ी बात यह है कि इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में ज़्यादातर महिलाएं काम कर रही हैं, वो महिलाएं जो यहाँ पर आसपास की रहने वाली हैं, इसी गांव की रहने वाली हैं, और सभी को अपने गांव के अंदर ही जो काम है मिल रहा है। आजीविका का जो साधन है इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए हुआ है। सरकार ने जो ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की, उससे इन महिलाओं को आर्थिक तौर पर सक्षम होने में एक अहम मदद कहीं ना कहीं मिली है।